नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम करीब 5 बजे का समय होता है और इंदा गांव में एक खबर तेजी से फैलती है। खबर ये फैलती है कि इंदा गांव में एक उमराव सिंह नागेश जी हैं, किसान हैं और उनके खेत में एक अजगर का सांप देखा गया है, अजगर सांप देखा गया है। ये खबर जैसे ही ग्रामीणों के बीच फैलती है, ग्रामीणों के बीच जब खबर आग की तरह फैलती है तो ग्रामीण उस अजगर सांप को देखने के लिए ये कह सकते हैं कि अजगर सांप को देखने के लिए जो इच्छुक ग्रामीण होते हैं वे तत्काल उमराव सिंह नागेश जी के खेत के पास भागकर दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं। पूरे गांव के लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद सूचना वन विभाग तक पहुंची है। वन विभाग के कर्मचारी बिना देर किए, बिना लेट लतीफी किए तत्काल जो अजगर सांप होता है उसका रेस्क्यू करने के लिए उमराव सिंह नागेश जी के खेत के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब उनके खेत के पास पहुंचते हैं तो अजगर सांप एक पेड़ के नीचे में घुसकर बैठा हुआ होता है। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग के साथ ही जो वन कर्मचारी होते हैं, वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, ये काफी प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद अजगर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी निकलकर सामने आई उस जानकारी के मुताबिक उमराव सिंह नागेश जी किसान हैं और उनका जो जमीन है उस जमीन पर काम करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि उनका जो जमीन है उस जमीन में किसी काम के सिलसिले में उनके परिवार के लोग गए हुए थे। इस दौरान शाम करीब 5 बजे के आसपास उनके परिवार के लोगों की नज़र अजगर सांप के ऊपर पड़ती है। अजगर सांप को देखते हैं। इसके बाद अजगर सांप को देखने के बाद वे लोग जब गांव की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि जो उनका जो खेत होता है उमराव सिंह नागेश जी का, एक गांव से लगभग 100 मीटर की दूरी पर, इंदा गांव के बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका खेत होता है। ऐसे में ये मामले की जब जानकारी जब पहुंचती है, ग्रामीणों के बीच पहुंचती है, तो अजगर सांप को देखने के लिए इच्छुक ग्रामीण और तत्काल वहां से जो ग्रामीणों की जो गांव की तरफ से जो जिस तक की खबर पहुंचती है, तुरंत गांव के लोग उस खेत तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद खेत तक जब गांव में आगे की तरफ फैल जाती है तो इसके बाद फिर अजगर सांप को देखने के लिए वहां ग्रामीणों का जो हुजूम है उमड़ पड़ता है। इस बात की खबर जब वन विभाग तक लगती है तो वन विभाग के जो जिम्मेदार कर्मचारी होते हैं इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारी को देते हैं। उसके बाद उच्च अधिकारी जैसे ही उच्च अधिकारियों से निर्देश उन्हें प्राप्त होता है कि अजगर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करना है, तो इसके बाद फिर अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर हमारे जो एडिटर हैं नरेंद्र साहू जी आपको पूरे वीडियो को दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर अजगर का रेस्क्यू, सुरक्षित रेस्क्यू वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। मैं आपको वन विभाग के कर्मचारियों को भी तारीफ करना चाहूँगा। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही वन विभाग के कर्मचारियों की इसकी सूचना मिलती है, वन विभाग के कर्मचारी बिना लेट लतीफी किए तत्काल वहां पर पहुंच जाते हैं। और निश्चित तौर पर ग्रामीणों की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने भी अजगर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब अजगर सांप को जब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। इसके बाद जब ग्रामीणों की भीड़ वहां पर पहुंच जाती है तो अजगर सांप भी एक पेड़ के नीचे में जाकर अजगर सांप भी वहां पर बैठ जाता है। वहां से अजगर सांप भी वहां पेड़ के नीचे में घुस जाता है, वहां से बाहर नहीं निकलता। इसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद, करीब 20 से 25 मिनट के मशक्क़त के बाद वन विभाग के कर्मचारी अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद बोरे में भरकर उसे ले जाते हैं। जैसे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस जानकारी के मुताबिक अजगर सांप को सुरक्षित फिर से जंगल में छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल अजगर सांप का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये घटना 5 बजे की घटना है। इंदा गांव में 5 बजे घटना घटित होती है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि किसान परिवार होते हैं, किसान होते हैं उमराव सिंह नागेश जी, और नागेश जी के परिवार के लोग वहां पर उस सांप को देखते हैं। उमराव सिंह नागेश जी के जो परिवार के लोगों की नज़र जब उस सांप पर पड़ती है तो खबर ग्रामीणों के बीच पहुंचती है। जब ग्रामीणों के बीच की खबर पहुंचती है तो खबर वन विभाग तक पहुंचती है। इसके बाद वन विभाग की टीम आती है। वन विभाग के कर्मचारी सुरक्षित रूप से अजगर का रेस्क्यू कर लेते हैं।